सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी खास खबर देखने के बाद। बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और सरब जी की फैमिली, मेहर की फैमिली में आके फंस जाती है कहूँ, या वो लोग उसको रहने के लिए जगह दे देते हैं, छत दे देते हैं। आई तो मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि चलते हुए शो में जब आप एंट्री लेते हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी नर्वसनेस होती है, बिकॉज एक शो सेट हो चुका है। थोड़ा सस्पेंस है। अब कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न्स में अपने तक सीमित रखूंगी ना, सब कुछ बता दूंगी तो मजा क्या रहेगा फिर। मेहर यानी कि छोटी सरदारनी ने अब अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संध्या को सौंप दी है। जी हाँ, ये संध्या ही है जिस पर मेहर को पूरा विश्वास है कि अब छोटी सरदारनी सीरियल की कमान संध्या संभाल लेगी। और देखिए संध्या को भी जिसने मेहर की बात का मान भी रख लिया। कृतिका सेंगर अब आपको छोटी सरदारनी में देखने मिल रही होगी। तो भाई इतना तो तय है कि कृतिका के फैंस बहुत खुश होंगे। एक तरफ कृतिका के फैंस हैं तो दूसरी ओर मेहर के। दोनों के फैंस अब एक हो चुके हैं और इस शो को खूब कामयाब बनाएंगे। देखिए मैं बहुत देर से, बहुत टाइम से कुछ बहुत अच्छे से रोल का वेट कर रही थी, और ऑब्वियसली कसम के बाद ब्रेक लिया। फिर 2019 में फॉर सम रीजंस आई हैड टू गिव सम टाइम टू माय फैमिली। देन व्हेन आई डिसाइडेड टू कम बैक, लॉकडाउन हो गया। इनफैक्ट तब भी दो शोज़ की बात थी, उनमें से कुछ एक वर्कआउट होने वाला था, बट देन इट नेवर हैपेंड बिकॉज वी ऑल वेंट इनटू द लॉकडाउन। एंड देन पोस्ट लॉकडाउन भी कुछ चीज़ें हुई, बट देन व्हेन दिस केम, सो फर्स्टली आई एम टोल्ड दैट दिस इज़ अ कैमियो, सो आई एम ऑलवेज इन फॉर कैमियोज, बिकॉज वो जो थोड़े टाइम के लिए आप आते हो, टाइम देते हो, एंड वो एक तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको उतना ही टाइम मिलता है, उसी टाइम में ऑडियंस हैज़ टू एक्सेप्ट यू, एंड इन द मीन टाइम दे ऑल्सो हैव टू उन्हें वो प्यार भी देना होता है, आपको वो जताना होता है ऑडियंस को कि हाँ ये एक किरदार है। तो एक लिमिटेड टाइम में आपको बहुत कुछ करना होता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन यू डू अ कैमियो। सो कसम में भी मेरा कैमियो ही था। शुरुआत तो वैसी हुई थी, बात में कुछ और हो गया, बात अलग है, बट ये सिर्फ कैमियो है। और बहुत ही अच्छा लिखा है राजेश सर ने, जो प्रोड्यूसर भी हैं शो के, और मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ। तो जब उन्होंने अप्रोच किया, तो कहानी सुनाई, तो मैं मना कर ही नहीं पाई। संध्या और उसके होने वाले बच्चे को बचाने के लिए मेहर ने अपनी जान खतरे में डाल दी है। कहानी में तो फिलहाल यही चल रहा है, लेकिन अगर कृतिका सेंगर से बात करें, क्योंकि हम उनसे बड़े दिनों बाद मिले हैं, तो जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप कैसे हैं, और हाँ आप ये सीरियल देखती हैं या नहीं, और हाँ घर पर सब कैसे हैं। में निकेतन भी अभी आपने जैसे हमारी बात हुई थी, वो इटली में भी शूट करने के लिए गए हुए हैं, और वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई, मतलब फिर बाद में सब जी। मन तो मेरा भी था जाने का इटली, बट फिर ये आ गया, तो मैंने सोचा ठीक है। और मुझे पता, मतलब हम लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि इटली में फलाने दिन से लॉकडाउन होने वाला है, तो जाके शॉपिंग तो हो नहीं सकती थी, तो फ़ायदा क्या होता जाने का। तो इसलिए देन आई थॉट आई विल स्टे बैक एंड वर्क। ओके, तो किस तरह से बीता आप दोनों का दिन? मतलब एक्चुअली लॉकडाउन के पहले ही हमने एक पपी लिया, फेब में वो हमारे पास आ गया था, और मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो वो लॉकडाउन में पपी से कब पप्पा बन गया पता ही नहीं चला। एंड हमारा पूरा टाइम, एंड नॉट जस्ट निक्की, मेरा टाइम, घर में सबका टाइम उसके साथ ही निकला है, उसके साथ खेलने में, मस्ती करने में। सो इतना हार्ड टच वुड नहीं रहा हमारे लिए लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द डॉग। अब कृतिका, आपसे इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है, और यकीन मानिए ये मुलाकात बहुत ही हसीन रही। फिलहाल मेहर यानी कि निमृत की तबीयत जब ठीक हो जाएंगी, तब वो सीरियल में वापसी करेंगी, ऐसा सीरियल के मेकर्स का कहना है। अब देखते हैं आगे ऐसा ही होता है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।